तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम साइंस जर्नी को जवाब देने वाले हैं, जो कि साइंस जर्नी ने एक मुस्लिम एंकर को रिप्लाई करते हुए वीडियो बनाई थी, जिसमें मुस्लिम एंकर की बातों को सुनकर ये लग रहा था कि वो साइंस के खिलाफ बात कर रहा है, जो कि वो कर भी रहा था क्योंकि उसने कुरान करीम को अच्छे से समझा नहीं था। तो साइंस जर्नी ने उसकी बातों को समझा और उसके बेस पर ही कंक्लूड किया कि कुरान करीम और कुरान और हदीस में साइंस के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। तो सबसे पहले हम उस मुस्लिम एंकर की बात सुनेंगे, देन साइंस जर्नी की बात सुनेंगे, देन उसको कंक्लूड करके जो कुरान करीम में ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में बात लिखी गई है हम उसको मद्देनजर रखते हुए एक कंक्लूजन वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। सूरज चांद सितारों की हरकत का जिक्र आया है कि हर एक अपने अपने दायरे में तैर रहा है, लेकिन पूरे कुरान पाक में एक भी जगह पर नहीं फरमाया गया कि जमीन तैर रही है, बल्कि जमीन से मुतालिक हमेशा यही आया है कि हमने इसमें मेखें गाड़ी हैं कि हिले ना, हमने इसमें लंगर डाले कि हरकत न करे। सूरत फातिर आयत 41 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह रोके हुए है आसमानों और जमीन को कि वो हरकत न करे। बेशक अल्लाह रोके हुए है आसमानों और जमीन को कि वो हरकत न करे। बहुत दिनों तक हो सकता है कि आप कहें कि मैंने तर्जुमा गलत किया है, या कहें कि इस आयत का मफहूम मैं गलत बयान कर रहा हूं कि यहाँ ज़ल्ज़ले की बात हो रही है। तो इस आयत की तफसीर से आपको वाज़ेह हो जाएगा कि इससे मुराद जमीन की हरकत ही है। ये बात ज़हन में रहे कि ये तफसीर मैंने खुद साख्ता नहीं बनाई, बल्कि इसका जिक्र कम से कम 3 तफसीर में आया है। तो अब इस तफसीर से ये मालूम होता है कि इस आयत का दुरुस्त मफहूम ही ये है कि जमीन हरकत नहीं कर रही। जी हजरत, आपने सूरह फातिर आयत नंबर 41 का जो ट्रांसलेशन दिया वो ट्रांसलेशन ही गलत है। आपने क्या ट्रांसलेशन करा कि अल्लाह रोके रखा है ज़मीन और आसमान को ताकि वो हरकत ना करे। तो आपने ये ट्रांसलेशन दिया, लेकिन आप ये बता भी तो देते कि आपने ट्रांसलेशन किस वजह से करा है, फिर किस ट्रांसलेटर का ये ट्रांसलेशन आपने हमें दिया। आप कम से कम रेफरेंस तो देते उस ट्रांसलेशन का, उस ट्रांसलेटर का, सॉरी। खैर, इसका ओरिजिनल और असली जेन्युइन ट्रांसलेशन जो है वो मैं आपको देता हूँ। तो सबसे पहले हम ये आयत को देख लें कि अल्लाह पाक इस आयत में क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह युमसिकु समावाति वल अर्द। इन्नल्लाह युमसिकु, तो यहाँ पे जो युमसिकु वर्ड है इसका मतलब होता है अपहोल्ड्स। तो अब अपहोल्ड्स का मतलब क्या है? अपहोल्ड का मतलब होता है कायम रखना, जारी रखना, बनाए रखना, संभलना, संभालना और थामे रखना। तो ये मतलब होता है अपहोल्ड्स का मतलब। तो भाइयों, हमने अपहोल्ड्स का मतलब तो देख लिया, अब आते हैं इसके ट्रांसलेशन पर। तो डॉक्टर इसरार अहमद का ट्रांसलेशन अगर मैं पढ़ूं तो इसमें अल्लाह पाक फरमाते रहे हैं कि यकीनन अल्लाह ही थामे हुए है आसमानों और ज़मीन को कि वो अपने रास्ते से हट ना जाए। तो यहाँ थामे रखना डॉक्टर इसरार अहमद ने ट्रांसलेट किया है। तो अल्लाह पाक ने अपनी इस अर्थ को थामे रखा है। किस चीज़ से थामे रखा है? सूरज की ग्रेविटी से। जी हाँ, सूरज की ग्रेविटी जैसे हम कहते हैं वो अल्लाह की एक्चुअली कुदरत ही है। तो अल्लाह की कुदरत ने, यानी सूरज की ग्रेविटी ने अर्थ को अपनी इस ऑर्बिटल एरिया में थामे रखा हुआ है, रोके रखा हुआ है, जिससे अपनी ये अर्थ सन की ऑर्बिटल एरिया से बाहर ना चले जाए, अपने सोलर सिस्टम से बाहर नहीं चले जाए। इसलिए अल्लाह पाक ने इस अर्थ को थामे रखा हुआ है। इस आयत का यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि अल्लाह ने अर्थ को अनमूवेबल बनाया है, बल्कि अल्लाह ने तो इसको अपहोल्ड कर रखा है ताकि ये अर्थ अपनी अर्थ सोलर सिस्टम के बाहर ना चले जाए। अब आता है ये सवाल कि कुरान करीम में अल्लाह पाक डायरेक्टली ये क्यों नहीं कह रहा है कि अपनी अर्थ सूरज के राउंड चक्कर लगाती है? ये डायरेक्टली क्यों नहीं कहा गया? तो इसका साफ जवाब ये है कि 1400 साल पहले के लोग ये मानते थे कि अपनी ज़मीन फ्लैट है। उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे साइंटिस्ट थे, मैं मानता हूँ, जो मानते थे कि अर्थ राउंड है, लेकिन उन लोगों के साथ क्या सलूक किया गया था ये आप सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ ही होंगे। तो उस टाइम के ज़्यादातर लोग ये मानते थे कि अपनी अर्थ साकिन है, यानी अनमूवेबल है, और सूरज और चांद अर्थ के रोटेट करता है। लेकिन अगर कुरान करीम में कह देता कि अपनी अर्थ सूरज के रोटेट करती है, तब वहाँ बहुत से लोग ऐसे होते तो वो इनकार कर देते। इसलिए कुरान करीम ने इस अंदाज में बात को पेश करी है जिससे उस टाइम के लिए भी ये चीज़ सही लगी और इस टाइम के लिए भी चीज़ सही लगे। तो अगर हम थोड़ी सी गौर फिक्र करके इस आयत पर थोड़ी सी नज़र लगाएंगे, अपनी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तभी आयत हमें क्लियर हो जाएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक इस आयत में ये नहीं फरमा रहे कि अपनी अर्थ अनमूवेबल है, बल्कि अल्लाह पाक इस आयत में ये फरमा रहे हैं कि ये अर्थ सन के रोटेट कर रही है, सन की अल्लाह की कुदरत की वजह से ये अर्थ थामे हुए हैं, रुकी हुई है, अपनी इस ऑर्बिटल एरिया से बाहर नहीं जा रही है। तो इतना खूबसूरत अंदाज से कौन इस बात को पेश कर सकता था 1400 साल पहले? आप खुद ज़रा बताइए भाईजान। ये एक साइंटिफिक मिरेकल है, लेकिन आप जैसे लोग अल्लाह ही जाने भाई।
आज बच्चा बच्चा जानता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है तथा अपने एक्सिस पर भी घूम रही है और सूर्य का ग्रेविटेशन भी उसे हेल्प करता है अपने ऑर्बिट में बनाए रखने में। और सूर्य का ग्रेविटेशन भी उसे हेल्प करता है अपने ऑर्बिट में बनाए रखने में। यह सिद्धांत हर जगह काम करता है, धरती पे भी और सौर मंडल में भी। अगर पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे स्थिर हो जाए तो वह 90 डिग्री के एंगल पे अपने ऑर्बिट से बाहर निकलकर हमेशा के लिए अनबैलेंस्ड होकर यूनिवर्स में खो जाएगी। अगर पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे स्थिर हो जाए तो वह 90 डिग्री के एंगल पे अपने ऑर्बिट से बाहर निकलकर हमेशा के लिए अनबैलेंस्ड होकर यूनिवर्स में खो जाएगी। लेकिन इस एंकर को इस 4th और 5th क्लास के साइंस की भी नॉलेज नहीं है। हो सकता है कि इसे नॉलेज हो, लेकिन इसे तो धर्म के अफीम का नशा कराना है अपने लोगों को, इसलिए यह इस तरह की एंकरिंग करते जा रहा है। और तो और इसने कुरान और हदीसों के हवाले से ये चीज बताई है। अब कुरान और हदीस में पृथ्वी स्थिर है और सूर्य ही इसका चक्कर लगा रहा है, तो ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक बात है। यानी कि यह एंकर खुद ही यह साबित कर रहा है कि कुरान और हदीस इंसानी किताबें हैं और जो 6ठी शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में लिखी गई है और जिसका ज्ञान एक 4th से 5वीं क्लास के बच्चे के विज्ञान के ज्ञान से भी। साइंस जर्नी, अब आप मेरी बात सुनिए। इन भाई की बातों का जो इन्होंने रेफरेंस दिया सूरह फातिहा आयत नंबर 41, ये आपको पहले खुद चेकआउट करना चाहिए था, उसके बाद आपको वीडियो बनाना चाहिए था थोड़ी सी उस आयत पर गौर फिक्र करने के बाद। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आपने सिर्फ इन भाई की बातों को सुना और इनकी बातों को कंक्लूड करने के बाद आपने ये डायरेक्टली बोल दिया कि कुरान करीम में साइंस के खिलाफ बातें हैं, साइंस से कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली बातें हैं। आपको क्या चाहिए था कि जो भाई ने रेफरेंस दिया सूरह फातिहा आयत नंबर 41, तो उसको सबसे पहले आप खुद चेकआउट करते, उसके ट्रांसलेशंस को पढ़ते और उसके बाद आप वीडियो बनाते, तब थोड़ी सी सही लगता। लेकिन आपने ऐसा हरगिज नहीं किया। भाई अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं सूरह फातिहा आयत नंबर 41 में कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को थामे रखा है ताकि वो अपने रास्ते से ना भटक जाए। अब यहाँ किस रास्ते की बात हो रही है? यहाँ पे रास्ते की बात हो रही है सन और अर्थ की जो ऑर्बिटल एरिया है, जिसमें अपनी अर्थ सन के चारों ओर रोटेट करती है। तो इस ऑर्बिटल एरिया के बारे में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने अर्थ को थामे रखा हुआ है ताकि वो अपनी सोलर सिस्टम से बाहर नहीं चले जाए। अगर अल्लाह थामे नहीं रखता तो अर्थ सोलर सिस्टम से बाहर चली जाती। आपने कहा ना कि सन अर्थ के 90 डिग्री पर रोटेट करता है, अगर अपनी अर्थ रुक जाए रोटेट करना तो अपनी अर्थ सोलर सिस्टम से बाहर चली जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। तो अल्लाह पाक ने भी यही फरमाया है। आप थोड़े से गौर फिक्र करें मेरी बातों से, अगर सहमत हो तो आप थोड़ी सी गौर फिक्र करके वीडियो बनाएं तो थोड़ा सा लॉजिक लगेगा भाई आपकी बातों पर। है। अब यहाँ पे कुछ धार्मिक ये भी कहना चाहेंगे कि नहीं कुरान में कोई भी आयत विज्ञान विरुद्ध नहीं है। तो उनसे एक सीधा सा प्रश्न है कि वो आज से 50 साल 100 साल पहले के जो भाष्य हुए हैं कुरान के, उसे लेकर आए या उसका तजुर्मा पढ़ें और उसके बाद यह बताएं कि कुरान में कहाँ कहाँ विज्ञान दिया। डियर साइंस जर्नी ब्रदर, आपने हमें चैलेंज दिया कि हम आज से 50 से तकरीबन 100 साल के बीच का भाष्य उठाएं और उसके बाद पढ़ के हम बताएं कि कुरान करीम में कौन सी साइंस की बातें मौजूद हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आपसे बड़े ही मोहब्बत से मैं ये बात कह रहा हूँ कि कुरान करीम 1400 साल पहले भी वैसा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जैसे आज है। कुरान करीम में एक आयत क्या, एक हुर्फ क्या, एक नुक्ते तक का फर्क नहीं हो सकता है। और रही बात साइंस की यानी विज्ञान की, तो कुरान करीम साइंस की बुक नहीं है। कुरान करीम इज नॉट द बुक ऑफ साइंस, विज्ञान, बल्कि कुरान करीम तो साइंस की बुक है, यानी SIGNS, साइंस, निशानियाँ। तो कुरान करीम निशानियों की बुक है और कुरान करीम में 1000 से ज़्यादा ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन आयतें हैं जिसको साइंस भी मानती है कि हाँ ये चीज़ सही है, जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। तो साइंटिफिक फैक्ट्स से कोई भी इन्वेंशन नहीं हो सकती है और कुरान करीम में साइंटिफिक फैक्ट्स मौजूद हैं जो काफ़ी है इस बात को पहचानने के लिए कि 1400 साल पहले जहां लोग इतने ज़्यादा अनबाइज्ड थे, साइंस को मतलब एक अंधविश्वास मानते थे, तो कुरान करीम में इतनी खूबसूरत अंदाज में वो बात कही 1400 साल पहले भी जो एक्यूरेट लगे और आज भी जो बात एक्यूरेट लगे। और आज भी ऐसे बहुत सारे मॉडर्न साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने कुरान करीम की आयतों पर गौर फिक्र करी और गौर फिक्र करने के बाद दीन हक को पहचान कर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बन गए। सो जो सूरह फातिहा आयत नंबर 41 थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। दरअसल कुछ
दशकों से एक ट्रेंड चला है धर्म ग्रंथों से साइंस टपकाना। इसी में से एक नाम है जाकिर नाइक का। थोड़ा इसकी भी सुन लीजिए। इसने तो सीधे सीधे तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में है, इसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर धमाका हुआ, फिर गैलेक्सी हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला? वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूंगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, पूरे अंबिया में, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 में। अवलम यरल्लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुठलाते नहीं जानते अन्ना समावाती वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कान अज़द के फटना हुआ और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे हैं बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 इसने तो सीधे सीधे कुरान से बिग बैंग को टपका दिया। अल्लाह 7:54 में कहता है इस दुनिया को उसने 6 दिन में बना दिया। अब जरा सोचिए, बिग बैंग 6 दिन के अंदर ही हो गया। धमाका हुआ और अल्लाह ने आकाश और पृथ्वी से कहा कम टुगेदर विलिंगली और अनविलिंगली, और आकाश और पृथ्वी एक साथ आ जाते हैं। उसकी बात सुनकर ये है अल्लाह का साइंस। इस जोकर नाइट के साइंस को सुनकर एक पागल भी अपना माथा पीट। तो मिस्टर सो कॉल्ड जर्नी कुरान बिग बैंग के ऊपर जो बात कहता है वो 100% साइंटिफिकली एक्यूरेट बात कहता है, जो आज की मॉडर्न साइंस कंक्लूड करके बता रही है। बिग बैंग के ऊपर अपने अबूजर भाई की एक ऐसी वीडियो है जिसको देखकर कोई भी गैर मुस्लिम उस वीडियो का इनकार नहीं कर सकता। 100% उन्होंने साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशंस के साथ बिग बैंग को एक्सप्लेन किया है कुरान के अंदर। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दूंगा, जो चाहे इस वीडियो को देख सकता है अगर बिग बैंग से रिलेटेड कोई भी उनके जहन में डाउट हो तो। वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी बन चुकी है, इसलिए मैं बिग बैंग को अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इंशाअल्लाह इन फ्यूचर में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।